हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थर्ड वीडियो लेके आए हुए हैं और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स 11th के अंदर मैथमेटिक्स को कैसे यूज किया जाता है। और अगर ये टॉपिक्स आपको समझ नहीं आए तो शायद आप फिजिक्स को अच्छे से कवर ना कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले देखने वाली है कि मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं उनको कैसे यूज करना है और कैसे क्या क्या वो चीज़ें हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन का टॉपिक हम इसके बाद करेंगे क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ही इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको समझने के लिए टाइम चाहिए होगा, राइट। तो इस पर कुछ टाइम ही लग जाएगा। अब बात करते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या है। डिफ्रेंशिएशन अगर मैं एक थ्योरेटिकल वे में बोलूँ तो डिफ्रेंशिएशन क्या है, देखो, इट इज़ अ मेथड टू कंप्यूट द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, कंप्यूट करता है, बताता है या मेज़र करता है द रेट ऑफ चेंज। किसके रेट ऑफ चेंज को? ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वाई विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो y में जो चेंज हो रहा है और वो चेंज जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो रेट हम देखेंगे कि मतलब x में चेंज करने पर y में क्या चेंज हुआ और वो चेंज का रेट क्या है। रेट मतलब हम दोनों को कंपेयर जब कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बात करेंगे एक दूसरे के रेशो की। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, उसे हम कहेंगे डिफ्रेंशिएशन। और रेट ऑफ चेंज को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डेरिवेटिव क्या होता है, इसको हम जनरली डी से डिनोट करते हैं तो वो हो जाता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो ये चेंज है वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, इसे ही हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो होता क्या है उसको हम समझते हैं। देखो, एक हम पहले ग्राफ से समझते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें जो तुम्हें पता होगी। पहले मैं एक इक्वेशन को ले लेता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात भी कर लेते हैं। देखो, मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x+3। ठीक, अब y इक्वल टू 2x+3 पे मैं अगर बात करूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है। अगर मैं x में कुछ चेंज करता हूँ तो y में मुझे डेफिनेटली कुछ चेंज मिलेंगे। मतलब y की वैल्यू ऑल ओवर किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है। मैं x में जो भी रखता जाऊंगा y भी उसी तरीके से चेंज होता जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया इंडिपेंडेंट। देखो, जैसे मैंने 0 रखा तो मेरी वैल्यू मिल रही है 3, राइट। अब ये 3 वैल्यू कब आ रही है, जब मैं 0 में कुछ चेंज मतलब x में कुछ चेंज कर रहा हूँ। अब मैं अगर 1 रखता हूँ तो मुझे मिलने वाला है 5, मैं -1 रखता हूँ तो मुझे मिलने वाला है 1। तो ये वैल्यू देखो, x में जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो मुझे y में चेंज मिल रहा है। तो y क्या है, डिपेंडेंट है किस पे, x पे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझने वाली है। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि हम हर पॉइंट पे देखेंगे कि इसमें x में जो हमने चेंज किया तो y में कितना चेंज आया, और फिर x में हमने इस वाले में कितना चेंज किया तो y में कितना चेंज आया। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करेंगे तो वो फिर डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में दिखाता है। तो डिफ्रेंशिएशन को अब हम समझते हैं थोड़ा डीप फॉर्म में कि कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, एक तरीके से एक्सेस ड्रॉ करता हूँ और उस पर चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो, ये मैंने क्या लिया है, ये मैंने एक वाई एक्सेस लिया हुआ है, ये मैंने एक एक्स एक्सेस लिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास एक ग्राफ है, वो कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ना होके थोड़ी कर्व लाइन है। ठीक है, ये कर्व लाइन है। इस कर्व लाइन में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, चेंज देखना चाह रहा हूँ, राइट। मैं क्या देखना चाह रहा हूँ कि चेंज मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ। मैंने कहा कि इस ए पॉइंट पर, लेट्स से ये कोई एक पॉइंट ए है, इस ए पर यहाँ पर x कुछ वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पर y कुछ वैल्यूज़ देगा। ठीक है, तो मैं x में कुछ वैल्यू रखूँगा तो y में चेंज आएगा। तो मैंने कहा कि x पॉइंट पर, इस a पॉइंट पर x की कुछ वैल्यू थी, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छे से समझिए, बिल्कुल
आप अगर एक बार वीडियो समझ नहीं आता तो 2-3 बार भी देख सकते हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर यहाँ पर जरूर होंगी। ए पॉइंट पर एक्स के लिए वैल्यू एक्स नॉट है, या मैंने चलो एक्स नॉट ना लेके इसको मैं x1 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि x1, और y पर मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, y पर मुझे वैल्यू मिल रही है y1। मतलब मैंने x1 वैल्यू प्लेस करी और मुझे y पर वैल्यू मिली y1। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, तो ये एक पॉइंट मुझे मिल रहा है b, ये पॉइंट मुझे मिला b। इस पॉइंट पर अगर मैंने देखा कि जो वैल्यू है b पॉइंट पर x के लिए मैंने क्या वैल्यू रखी, तो x के लिए मैंने वैल्यू रखी x2, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या वैल्यू रखी, इसके लिए वैल्यू रखी x2। अब क्या ये चेंज हमें दिखाना है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब x2 मैं रख रहा हूँ तो y पर मुझे एक वैल्यू मिल रही होगी, बिल्कुल ऑब्वियस यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही होगी, वो वैल्यू होगी y2। अब मैं बात करूँ चेंज, तो चेंज क्या है, देखो x में कितना चेंज हुआ, x में अगर मैं चेंज देखता हूँ तो यहाँ पर एक लाइन मुझे दिखती है जो क्या करती है, x में चेंज दिखाती है। ये है x में चेंज, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हो गया x में चेंज, राइट। मतलब यहाँ से हम x1 चले हैं और यहाँ से हम x2 चले हैं, तो चेंज कितना हो जाएगा, इस लाइन में ये डिफाइन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो क्या शो करेगा, इस चेंज को शो करेगा। तो ये चेंज क्या हो गया, x2 माइनस x1। देखो y में क्या चेंज आ रहा है, y में चेंज आ रहा है y2 माइनस y1। ये वाली लाइन क्या कर रही है, इस पॉइंट को मैं c ले लेता हूँ, तो ये चेंज क्या शो कर रहा है, y2 माइनस y1, और ये शो कर रहा है x2 माइनस x1। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों चेंज को डिवाइड कर देता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि y में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो चेंज होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इसके स्लोप से दिखा सकते हैं। स्लोप मतलब क्या होता है, जो ये जो लाइन है ए बी जो ग्राफ है, ये क्या कर रही है, इसके साथ एंगल बना रही है, लेकिन ये एक तो कर्व लाइन है, तो चलो मैं इसको मान लेता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो और ये एंगल कितना बना रही है, यहाँ से थीटा एंगल बना रही है। तो इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, इसका स्लोप कहते हैं, और स्लोप होता है tan थीटा। तो ये तुमने निकाला भी होगा। ये कब निकाला होगा, जब तुमने वेलोसिटी वाला चैप्टर पढ़ा हो कि इसमें जो चेंज है और इसमें जो चेंज है, तो इसके चेंज को तुमने क्या कह दिया, y2 माइनस y1 बड़ा चेंज है, तो इसको हम डेल्टा y कह सकते हैं, और x2 और x1 में जो चेंज हो रहा है उसे हमने कह दिया डेल्टा x, ठीक है। अब अगर कंडीशन ऐसी आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट लेके चल रहा हूँ, या ये b पॉइंट को मैं इतने नज़दीक ला रहा हूँ कि ए से और बी के बीच में कोई डिस्टेंस ही ना रहे, राइट। तो ऐसे समझ सकते हैं, चलो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये बी पॉइंट को मैं इतना नज़दीक लाते गया कि मैं यहाँ कहीं ले आया, इधर कहीं ले आया, और ये बिल्कुल इतने पास आ गए कि इसमें जो चेंज है वो बहुत कम है। मतलब ये जो डेल्टा एक्स में जो चेंज किया है मैंने, ये एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि डेल्टा एक्स में जो मैंने चेंज किया है वो इतना कम चेंज है कि उसको अप्रॉक्स जीरो हम कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब हुआ ये जीरो तो नहीं है, लेकिन 0.00001 के अप्रॉक्स हो सकता है, ठीक है। इतना हमने कम कर दिया। जब हम डेल्टा एक्स की वैल्यू को बहुत कम कर रहे हैं तो वाई में भी क्या होगा, बहुत कम चेंज आएगा, तो डेल्टा वाई भी क्या होगा, बहुत कम चेंज होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिखते हैं, ये एक नया टर्म है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है कि हमने क्या कर लिया है, चेंज बहुत छोटा चेंज कर लिया, जिसे हम इंस्टेनियस चेंज कहते हैं। तो मैंने कहा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जब ऐसा हमने लिख लिया तो हम ये बोलेंगे कि ये जो चेंज है ये इतना क्लोज हो गया है कि इसको हम एक इंस्टेनियस चेंज कह सकते हैं। इंस्टेनियस का मतलब समझो, कि मतलब बहुत छोटे इंटरवल में चेंज, राइट। मतलब एक इस पॉइंट पे कितना चेंज आया, ठीक है। ये डिस्टेंस इतनी नज़दीक हो गई है कि हमें वो मेजर करने के लिए क्या कोई हम ऐसा कोई पैरामीटर हम यूज़ नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं पा रहे कि वो डिस्टेंस क्या है, बहुत छोटा सा चेंज है। मतलब मान के चलो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसके बीच कितना चेंज आया, तो इसको मेजर करना क्या है, बहुत टिपिकल है। तो हम क्या कहते हैं, हम तब ये यूज करते हैं कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो के अप्रॉक्स चेंज किया हमने एक्स में, तो वाई में भी क्या होगा, बहुत कम चेंज आया होगा। तो ये बन जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और यही क्या होता है,
डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म होता है, राइट। तो हमने बोला ये क्या है, हम y टू x y में x में चेंज कर रहे हैं तो हमारा y में चेंज आ रहा है, तो हमने कहा y क्या है, डेरिवेटिव है x का, ठीक है। तो इसको हमने dy/dx लिख लिया। तो आई होप आपको इस चीज़ से समझ आया हो कि ये क्या चीज़ है। हम x में छोटा सा चेंज करेंगे और y में क्या होगा, जो चेंज हम देखेंगे वो होगा dy/dx। मतलब मैंने क्या किया, मैंने कोई पहले एक बड़ा चेंज लिया, x में कुछ बड़ा चेंज किया जो हमें दिख भी रही थी वैल्यू कि ऐसा कुछ है। ये मान के चलो कि ये वैल्यू क्या है, 2 है। 2 से ये यहाँ 3 और 4 है, ये 4 पॉइंट है। तो इस पर हमने चेंज किया तो हमने देखा कि 2 पर अगर देख रहे हैं तो चलो वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही है, 4 पर वैल्यू हमने देखा यहाँ पर 10 आ रही है। तो हमने चेंज देख लिया कि कितना चेंज आया, एक्स में कितना चेंज आया 2 का, यहाँ कितना चेंज आया 5 का। तो ये तो चलो मेजरेबल चीज़ है। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि मैं 2 और 4 के बीच x में ऐसा चेंज कर रहा हूँ कि ये 0.00001 क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इतना अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ या और भी इतना और भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इतना अब ये चेंज कितना दिखेगा मुझे, इतना दिखेगा खाली इसी लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये चेंज होगा। तो इस चीज़ को हम कैसे मेजर करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि y में कितना चेंज आया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हैं, या डिफ्रेंशिएशन को एक तरीके से इसका सहारा हम लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कैसे हम इसको वर्क करेंगे। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा कि फिजिक्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे हम ये डिफ्रेंशिएशन को फाइंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक मोशन की कोई इक्वेशन है, हमने बोला कोई एक बॉडी है, राइट, वो क्या कर रही है, ऐसा कुछ मोशन कर रही है और वो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। तो अब वो बोल रहा है कि चलो ऐसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा एक कार है और वो कार क्या कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। और चलो उसको मान भी लिया, हल्का सा उसमें यूनिफॉर्म मोशन भी है, इतना ज़्यादा कर भी नहीं लिया मैंने लाइन को। मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ। मैं ऐसा दिखाता हूँ कि ये लाइन स्ट्रेट ही है लेकिन हल्का सा क्या हुआ है, कहीं पर चेंज आया है, राइट। ऐसे मैंने दिखा दिया ये। अब हमें पता नहीं चल रहा कि क्या बीच में कहीं पर ऐसा कुछ हुआ होगा। ये चलो डिस्टेंस और टाइम की हम बात कर लेते हैं, या हम चलो वेलोसिटी और टाइम की बात कर लेते हैं, राइट, वेलोसिटी और टाइम की। तो ऐसे कुछ इंटरवल्स हैं टाइम के कि हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 आवर में वेलोसिटी कितनी थी, तो 1 आवर में वेलोसिटी सोचो यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। अगले 2 आवर में मींस नेक्स्ट 1 आवर में कह सकते हैं, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये 40 हो रही है, राइट, 40 हो रही है। इधर फिर मैं देख रहा हूँ ये 3 आवर का ग्राफ है, तो ये 3 आवर पे 40 के बाद ये 60 हो गई, राइट, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो देखने को मिल रही है तुम्हें। अब ऐसे अगर तुम देखोगे तो तुम ये कहोगे कि यहाँ पर ये जो कार की क्या है, वेलोसिटी है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, राइट। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब 1 आवर पे 20 का चेंज आ रहा है, अगले 1 आवर पे 20 का चेंज आ रहा है, अगले 1 आवर पे चले जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो 2 आवर था, 2 आवर के बाद 2 आवर 15 सेकेंड, मतलब ये 2 आवर 3 आवर के बीच इस 15th सेकेंड में, इसके बीच कोई ऐसा टाइम तो आया हो ना, 2 आवर के बीच कितने होंगे, 60 मिनट होंगे, 60 मिनट के बीच कितने 3600 सेकेंड होंगे। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ इसका 60th सेकेंड नंबर पे इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो क्या वो चेंज तुम फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कि गाड़ी ऐसे चली होगी तो ऐसा हो सकता ना कि बीच में कहीं स्पीड हल्की सी 1 सेकेंड से भी कम टाइम के लिए भी क्या हुई हो, 20 से 20.1 हुई हो। लेकिन ये चीज़ मेजरेबल कैसे होगी, क्या हम इसको देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। हमें तो क्या लग रहा है कि गाड़ी यूनिफॉर्म चल रही है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि गाड़ी ने क्या किया हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी किया हो। तो ऐसा अगर होता है तो हम क्या करते हैं, तब उस पॉइंट के लिए अगर हमें क्या निकालना हो, वो चेक करना हो कि कौन से इंटरवल पे उसकी वेलोसिटी क्या थी। हो सकता है उसकी वेलोसिटी वहाँ पर
30.0002 किलोमीटर पर आवर रही हो, तो ये मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो सोचो अगर मोशन की तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी की इक्वेशन है v इक्वल टू टी के फॉर्म में दी हुई है t² + 2t + 4, राइट। तो अब पूछ रहा है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड में क्या वेलोसिटी हुई रही होगी। तो 3 सेकेंड में वेलोसिटी मेजर करना तो टफ है। अगर हम बोलेंगे तो हम क्या 3 सेकेंड में चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट 3 सेकेंड में क्या वेलोसिटी आएगी, वो तो पता ही नहीं चलेगा। और चलो 3 को भी अगर हम कम कर लेते हैं, हम कहते हैं 0.3 सेकेंड में, तो फिर तो और मुश्किल है मेजर करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, हम कहते हैं v का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैं इसको लिखता हूँ dv/dt। अब ये होगा कैसे सॉल्व, इसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले उस फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, जैसे x⁴n है, ठीक है, आगे भी कुछ हो सकता है, लेट्स से एक ये टर्म है x⁴n, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ y के इक्वल है, ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है। अब मैंने dy/dx निकालने का सोचा, तो इसको हम लिखते हैं, ये n जो होती है पावर, ये आगे आ जाती है x के, और x की पावर एक कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं n x⁴n-1। एग्जाम्पल के लिए x की पावर 3। तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा dy/dx, यहाँ भी मैं इसको d/dx लिखूँगा, क्योंकि ये y की जगह पे क्या रख दिया मैंने, x³ रख दिया। तो कितना हो जाएगा, 3 आगे आ गया, और ये हो जाएगा x⁴3-1 मीन्स 2, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, x की पावर 2 कर लेते हैं, तो या अगेन इसी का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। फिर से मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 x⁴2-1, ये आ जाएगा 6x। अगेन मैं करता हूँ, तो ये 6 होने वाला है, ये पावर 1 है, 6 × 1 6, x⁴1-1 मीन्स x की पावर आ गई 0, तो ये x की पावर 0 होती है 1, ये आ गया 6, राइट। तो अब फिर अगर कोई कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करता है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना आता है, क्योंकि वहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो आ जाएगा 0। तो इसी तरीके से अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। समझ में आया कि कैसे डिफरेंशिएशन करना है। अब मैं कर रहा हूँ इसका t के रिस्पेक्ट में। वहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, जो मैंने तुम्हें अभी समझाया, वो था x, लेकिन यहाँ पर है t, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है v, और इंडिपेंडेंट है t। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन किया, देखो t² का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, t की पावर में एक का पावर कम हो जाएगी, 2-1 आ गया 1। 2t का क्या होगा, 2t का क्या होगा, t की पावर 1 है, तो 1 आगे आएगी, 2 × 2, और t की पावर 1-1, t की पावर 0 हो गया। 4 का मैंने पहले बताया था, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये कितना आ गया, 2t प्लस t की पावर 0 1 होता है, तो ये आ गया 2t + 2। अब हमें क्या करना है, इसमें t = 3 सेकेंड के लिए एसेलरेशन फाइंड करना है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज जो होता है वो एसेलरेशन ही होता है। तो रख देंगे t की जगह पे 3, तो 3 × 2 = 6 + 2, ये कितना आ गया, ये आ गया 8, ठीक है। तो 8 क्या हो गया, 8 मीटर/सेकेंड² क्या हो गया, इस पॉइंट पे इसका एसेलरेशन हो गया। तो ये चेंज ही क्या दिखाता है, एसेलरेशन दिखाता है। तो जो फिजिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं मोशन के अंदर, या फिर आगे वेव से रिलेटेड क्वेश्चंस बने, या कोई भी ऐसे क्वेश्चंस बने, तो उनको डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, हमें उसको क्या करना है, उस टर्म को ब्रेक करना है इस छोटे पॉइंट में, और ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर लें। जैसे कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। जो एल्जेब्रिक फॉर्म है वो तो मैंने बता दिया, x⁴n का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये होगा n x⁴n-1। ऐसे ही अगर 1/x⁴n है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x⁴n को ऊपर लाएंगे, -n हो गया। प्रोसेस पूरी वही करनी है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं -n, ये टर्म क्या लिखा जाता है, आगे लिखा जाता है, फिर x की पावर एक पावर कम की जाती है, तो -n-1, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल बहुत से नहीं यूज़ होता है, कहीं कहीं पर आ गया, तो हमेशा याद रखना इसको, तो d/dx e⁴x ही होती है, राइट। लॉग की बात करते हैं, क्योंकि लॉग वाला टर्म बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है। तो लॉग का
अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो होता है 1/x। तो कुछ फॉर्मूले तो तुम्हें याद ही रखना है, जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि इक्वेशन बन जाती है साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में फिजिक्स के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और टेन का याद होना चाहिए, टेन का डिफ्रेंशिएशन ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। और कॉट का अगर डिफ्रेंशिएशन हो तो वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो फिजिक्स वाले बच्चे को तो ये फॉर्मूले याद करने ही करने हैं, राइट, ये याद करने ही करना है, इसका कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये सोच के चलते हैं कि ये फॉर्मूले नहीं आएंगे या फिर मैं इनको स्किप कर देता हूँ, तो फिर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन तुम्हारे लिए हो सकती है। ये हो जाता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये तो फॉर्मूले तुम बुक से भी देख सकते हो। मेरा तो जो मेन मोटो था वो था कि कैसे चीज़ें होती क्या है डिफ्रेंशिएशन और कैसे वर्क करती है, राइट। तो हमेशा तुम्हें जो मोशन के चैप्टर्स होंगे उसके अंदर क्वेश्चन दी होगी, वेव के अंदर होंगी तो साइन और कॉस के फॉर्म में होगी, वहाँ पर हम चेंज निकालते हैं। और ग्रेविटेशनल के अंदर हम चेंज निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कोई भी फिजिक्स का चैप्टर जहाँ पर तुम्हें ऐसा चेंज देखने को ना मिले या डिफ्रेंशिएशन यूज़ ना करना पड़े। गॉस थ्योरम हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है, हम चार्ज का चेंज कर रहे हैं dq/dt, तो ये भी क्या है इस तरीके से डिफ्रेंशिएटिव या डेरिवेटिव फॉर्म है। इसमें और भी कुछ रूल हैं, तो कुछ और रूल की हम बाद में बात करेंगे, या मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें 2-3 रूल इसके डिस्कशन किए जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं रख देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट एस की इक्वेशन दी हुई है, एस इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, और तुम्हें यहाँ पर इसके लिए वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए, और एसेलरेशन निकालना है सोचो 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन बना देते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर चेक करूँगा और अगर करेक्ट होगा तो बिल्कुल पिन करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। थैंक यू।